नमस्कार, हेरिटेज गार्डियंस में आपका स्वागत है। उन्नीसवीं सदी के पहले भाग में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा 1864 में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में पहचाना और स्थापित किया गया। शिमला ने 1947 में उनके जाने तक वैश्विक प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित होने से पहले शिमला को एक अज्ञात गांव के रूप में वर्णित किया गया था। 1817 में यह एक मध्यम आकार का गांव था, जहां एक फकीर यात्रियों को पानी पिलाता था। स्वतंत्रता से पहले शिमला को भारत का कैपुआ, भारतीय माउंट ओलंपस, वायसराय का शूटिंग बॉक्स, स्वर्ग में जन्मे लोगों का घर, छोटे टिन देवताओं का निवास के रूप में जाना जाता था। लेकिन यह लोकप्रिय रूप से ओरिएंट का गहना, हिल स्टेशनों की रानी, हिल रिसॉर्ट्स का सितारा और सपनों का शहर के रूप में जाना जाता था। शिमला को औपनिवेशिक युग का एक आश्चर्य भी कहा जा सकता है। अंग्रेजों ने कई वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृतियां स्थापित की, जैसे वाइसरीगल लॉज, गॉर्डन कैसल, रेलवे बोर्ड भवन, गेटी थिएटर, टाउन हॉल, ऑकलैंड हाउस, ब्रेंटनी कैसल, एलर्सली, बार्निस कोर्ट, शैलेडे स्कूल, वास्तु शिल्प रूप से अन्य कई सुंदर बंगले और चर्च इत्यादि। इमारतों के अग्रभाग ढलान वाली छतें, डार्मर, खिड़कियां, दरवाजे, प्रवेश द्वार और यूरोपीय इमारतों से नकल की गई कई प्रकार की चिमनियां किसी के मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं और पश्चिमी कला और वास्तुकला की गाथा को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। लेकिन अब सेंट्रल शिमला का स्वरूप बदतर हो गया है। शिमला की खोई हुई शान को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। शिमला मुख्य रूप से अपने पिछले ब्रिटिश और स्थानीय पहाड़ी वास्तुशिल्प विरासत की प्राचीन महिमा के कारण विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। एक कारक जो पहली प्राथमिकता है और जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वह है सरकारी और निजी संपत्ति दोनों की अग्नि सुरक्षा। विभिन्न प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण वास्तु शिल्प संपत्तियों का बार बार नुकसान हुआ है। आग लगने की पहली घटना जो रिकॉर्ड में है वह वर्ष 1875 की है। पिछले 150 वर्षों में 50 से अधिक शानदार इमारतें आग में जलकर राख हो गई। आग लगने की घटनाएं 16 मई 1875 को शुरू हुई, जब रिज पर स्थित अपर बाजार जल गया। नगर पालिका ने नष्ट हुई संपत्तियों का पुनर्निर्माण न करने का एक समझदारी भरा कदम उठाया और दोबारा बनाने पर भी रोक लगा दी। इसने मालिकों को मुआवजा दिया और सड़क की चोटी को समतल कर दिया। जब टाउन हॉल, जो वर्तमान गेटी थिएटर है, के निर्माण का फैसला हुआ तो ऊपरी सड़क पर गैलरी बनाई गई और रिज को खुला छोड़ दिया गया। आज यह घूमने फिरने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। ऊपरी बाजार के घर रिज के दोनों ओर ब्लेसिंगटन की ओर मुड़ने से लेकर लक्कड़ बाजार तक फैले हुए थे, जिनके बीच लगभग 10 फीट चौड़ी एक संकरी सड़क थी। इस बाजार में सामान्य तरह की देसी अनाज की दुकानों की भीड़ के अलावा कोतवाली, डे रसेट, एक फोटोग्राफर, मैसर्स हैमिल्टन एंड वेस्ट, कपड़े के व्यापारी, मैसर्स ओकॉनर एंड पैलेटी, हलवाई और हुसैन बख्श, असनुल्ला और अलीफ खान की देसी फर्मों के व्यावसायिक परिसर थे। डे रसेट के घर का एक हिस्सा भारत सरकार के राजस्व और कृषि विभाग के कार्यालय के पास था। 1875 में मैसर्स हैमिल्टन एंड वेस्ट के परिसर में आग लग गई और ऊपरी बाजार के कई घर जलकर
राख हो गए। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि बेनमोर में आमतौर पर कंसर्ट, सोमवार पॉप्स, डांस, हिमालयन ब्रदरहुड की मीटिंग और सार्वजनिक सभाएं होती थी। बेनमोर के पुराने असेंबली रूम और थिएटर 1875 में आग से आंशिक रूप से नष्ट हो गए थे और बाद में उन्हें नगर पालिका बाजार में बदल दिया गया। 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिमला में अपने लिए एक निवास तैयार करने का आदेश दिया तो इस उद्देश्य के लिए चुनी गई जगह वह थी जहां अब ग्रैंड होटल है। हालांकि उस साल उस समय का डाक बंगला पहाड़ी की चोटी पर था। जिस घर ने उसकी जगह ली उसे बेंटिंग कैसल कहा जाता था और इसे कैप्टन मैककॉसलैंड ने बनवाया था। प्रतिष्ठित अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बाद यह सर हेनरी लॉरेंस की संपत्ति बन गया, लेकिन बाद में शिमला बैंक के हाथों में चला गया, जिसके कब्जे में यह लगभग 1850 से 1887 तक रहा, जब बैंक दिवालिया हो गया। फिर यह परिसर 35,000 रुपये में न्यू क्लब ने खरीद लिया, जिसने पूरी जगह को दोबारा बनाना और बदलना शुरू कर दिया। यह काम मुश्किल से ही हुआ था, हालांकि जब आग लगी और पूरी प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई। क्लब की किस्मत अच्छी थी कि उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था और नई और सच में शानदार बिल्डिंग जल्दी ही बन गई। 1-2 साल तक न्यू क्लब पुराने यूनाइटेड सर्विस क्लब के लिए एक गंभीर मुकाबला साबित होने वाला था। अगस्त 1888 में शिमला में नए वाइसरीगल लॉज के इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस पूरी तरह जल गया, लेकिन रिकॉर्ड बचा लिए गए। मई 1889 में शिमला में भीषण आग लगी, जिसमें सब्जी मंडी और ऊपरी इलाका, जिसमें लॉरिस होटल भी शामिल था, जल गया। पुराना थिएटर हालांकि जून 1887 में नया थिएटर खुलने के बाद भी इस्तेमाल होता रहा, जब तक कि मई 1889 की भीषण आग में वह जल नहीं गया। इस आग ने मुख्य बाजार के पूर्वी हिस्से का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें म्यूनिसिपल मार्केट भी शामिल था, जला दिया और एक समय तो चर्च को भी नष्ट करने का खतरा पैदा हो गया था। जैसे ही चर्च इमारत की छत जलने लगी, सौभाग्य से विपरीत दिशा से उत्तर की हवा चली और उसने आग की लपटों को पुराने थिएटर और बाजार की ओर मोड़ दिया, जिससे चर्च बच गया। चर्च और लॉरिस होटल के बीच पेड़ों का छोटा सा झुरमुट पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस आग में एडीसी का बहुत सारा सीनरी का सामान जल गया, जो उस समय पुराने थिएटर में किराए पर लिया गया था। 12 फरवरी 1896 को लगी आग में पीडब्ल्यूडी की इमारत जल गई। इसे दोबारा बनाया गया और वर्तमान लोहे की ग्रिल वाली रेलवे बोर्ड की इमारत उसी इमारत की राख पर खड़ी है। मिस्टर होरेस बी गॉड शिमला नगर पालिका के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख थे और उन्होंने ही पिछली इमारत बनवाई थी, जो आग से पूरी तरह नष्ट हो गई थी। यह एक अजीब संयोग था कि 12 फरवरी 1896 को गॉड ने अंबाला में आत्महत्या कर ली और उसी रात पीडब्ल्यूडी की इमारत, जो वर्तमान रेलवे बोर्ड की इमारत से पहले थी और गॉड द्वारा बनाई गई थी, में आग लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। डॉज का कहना है कि 12 फरवरी 1896 को उसी दिन मरने वाले म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ग्वाइड के प्रति सम्मान में पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग सती हो गई थी। यह मौजूदा खास बिल्डिंग 1896-97 में लगभग 7.31 लाख रुपए की लागत से बॉम्बे की रिचर्डसन एंड क्रूज फर्म द्वारा बनाए गए अनोखे औपनिवेशिक शैली के कास्ट आयरन और स्टील स्ट्रक्चर में बनाई गई थी। इसके निर्माण में स्टील और लोहे के इस्तेमाल के कारण बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हालत में है। इसे आग प्रतिरोधी बनाया गया था और यह 2001 में लगी आग से बच गई। जिस जगह पर अब रेलवे बोर्ड और वाणिज्य विभाग है, वह पुरानी रिहायशी इमारतों हर्बर्ट हाउस और लॉविल की जगह पर खड़ी है। 1902 की एक और घटना में टेलीग्राफ हाउस के सामने पुरानी लकड़ी की इमारतों का
एक बड़ा ब्लॉक जलकर राख हो गया, जिससे लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 7 जुलाई 1902 को लगी आग ने पुरानी धज्जी लकड़ी की संरचना को नष्ट कर दिया था और मौजूदा नॉर्थ ब्रुक टेरेस को 1872 और 1876 के बीच आर्किटेक्ट कूपर और क्रेडॉक द्वारा बड़े पैमाने पर फिर से बनाया गया था। नॉर्थ ब्रुक टेरेस, जिसमें दुकानों और घरों के 6 ब्लॉक हैं, आज के इंडियन कॉफ़ी हाउस से शुरू होता है और पश्चिमी माल पर डाबर के साइबर कैफ़े पर ख़त्म होता है। इसका नाम लॉर्ड नॉर्थब्रुक के नाम पर रखा गया था, जो इस दौरान वाइसराय थे। 7 मई 1905 की दोपहर धूप वाली और थोड़ी हवादार थी और ज़्यादातर लड़के अपनी रविवार की छुट्टी पर बाहर गए हुए थे। जब लड़के स्कूल लौटने लगे तो शोर मचा, आग आग। आग बिशप कॉटन स्कूल की बिल्डिंग के दाहिने विंग में लगी। पूरी संभावना है कि यह आग वहां जल रहे एक तेल के स्टोव से शुरू हुई होगी। लगभग आधे घंटे में आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। 1887 में पहली आग लगने की घटना के 35 साल बाद दिसंबर 1922 में एक बार फिर आग लगने से पैलेटी का ग्रैंड होटल कम्प्लेक्स तबाह हो गया, जो भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडरों का निवास स्थान था। वह 1922 में फिर से आग से नष्ट हो गया। 1930 में इसका दोबारा बनाया गया रूप अब सरकार के गेस्ट हाउस के रूप में काम करता है। 1931 के आसपास इसमें पुलिस क्राइम ब्रांच का ऑफिस था। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, जिसे चेल्सी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1864 में जीसस एंड मैरी की सिस्टर्स ने की थी। शुरू में ब्रिटिश सैनिकों के बच्चों के लिए एक अनाथालय के रूप में शुरू हुआ। बाद में यह पहाड़ी शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूलों में से एक बन गया। 1922 में चेल्सी स्कूल आग में जल गया, लेकिन बाद में इस इमारत की जगह एक शानदार पहाड़ी वास्तुकला वाली इमारत बनाई गई। आग लगने की दूसरी घटना में 1922 के बाद अप्रैल 1946 में एक भीषण आग में चेल्सी का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। ब्रिटिश राज के तहत विदेश कार्यालय की इमारत, जिसे हिमाचल धाम के नाम से जाना जाता था और जिसमें हिमाचल प्रदेश सचिवालय था, 5 मई 1957 को जलकर राख हो गई। इसमें प्रांत का मुख्यालय और सचिवालय था, लेकिन इसकी जगह एक कंक्रीट का ढांचा बनाया गया और इसका नाम आकाशवाणी रखा गया, जो साल 1974 से काम कर रहा था। कैनेडी हाउस, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया पहला ढांचा कहा जाता है, में 1966 और बाद में 1976 में आग लग गई। स्नोडन हॉस्पिटल की इमारत, जिसे दरभंगा के महाराजा ने बनवाया था और जो 1885 से ब्रिटिश कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर का निवास स्थान था, 1 जनवरी 1971 को नए साल की शाम को आग में जल गई। शिमला जीपीओ, एक डाक विरासत इमारत शहर के बीचों बीच माल में साल 1883 में स्थापित की गई थी। इस जगह को शुरू में कॉनी लॉज के नाम से जाना जाता था। यह इमारत मुख्य रूप से लकड़ी की बनी थी और इसकी छत टीन की थी। इसके डिज़ाइन के बारे में एक दिलचस्प बात यह थी कि इसमें पत्थर और ईंट के बड़े खोखले खंभे थे जो इसकी ऊंचाई तक फैले हुए थे, जो इसे अंग्रेजी पहाड़ी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण बनाते थे। 21 सितंबर 1972 को इमारत की पहली मंजिल पर आग लग गई, जिसमें ज़्यादातर पुराने रिकॉर्ड जल गए। इमारत का नवीनीकरण किया गया और इसकी वास्तुकला की विशेषताओं को अभी भी संरक्षित रखा गया है। साल 1992 में इसे देश की विरासत डाकघर इमारतों में से एक घोषित किया गया। सरकारी डिग्री कॉलेज संजौली 1972 की गर्मियों में जल गया। यह इमारत कभी मेयो अनाथालय की थी। हारकोर्ट बटलर स्कूल की इमारत, जो अपने अनोखे डिज़ाइन और सजी हुई लकड़ी के काम का एक अजूबा था,
1974 में आग में नष्ट हो गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 1975 में आग लगी। म्यूनिशन बोर्ड या कैनेडी कॉटेज 1976 में आग में क्षतिग्रस्त हो गया। कैनेडी कॉटेज अभी भी मौजूद है और इसका इस्तेमाल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। 1979 में टॉलैंड हाउस में आग लगने की एक घटना घटी। एक और शानदार इमारत पीटरहॉफ, जो उस समय राजभवन था, 12 जनवरी 1981 को आग में जलकर खाक हो गया। पीटरहॉफ का निर्माण 1863 में कम से कम 7 ब्रिटिश वायसराय के गर्मियों के निवास के रूप में किया गया था, जिनमें से पहले अर्ल ऑफ एल्गिन थे, जो 1863 में इस इमारत में रहने आए थे। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद यह इमारत पंजाब हाई कोर्ट के रूप में इस्तेमाल हुई, जहां महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे पर मुकदमा चलाया गया था। राजभवन को बार्नीज कोर्ट या हिमाचल भवन में शिफ्ट कर दिया गया और पीटरहॉफ का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 10 साल लगे। पीटरहॉफ अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का एक लग्जरी होटल है। 11 अप्रैल 1981 को शिमला में वेस्टर्न कमांड मुख्यालय की 3 ऊपरी मंजिलें आग से नष्ट हो गई। इमारत को आंशिक रूप से उसके मूल स्वरूप में बहाल किया गया। शिमला में US क्लब आर्मी मेस आग से तबाह हो गया। उस समय यह बिल्डिंग पहले कॉल्विन ग्रोव थी। छोटा शिमला में सचिवालय के पास स्थित टॉरेंशियम लॉज, जिसका नाम ब्रिटिश मेजर जनरल R. टॉरेंस के नाम पर रखा गया था और जिसमें बिशप कॉटन स्कूल का लड़कों का हॉस्टल था, 1983 में आग में जल गया। शिमला में ऐतिहासिक रिगल बिल्डिंग, जो पहले प्रिंस ऑफ वेल्स बिल्डिंग थी और जिसमें रिगल थिएटर था, 1983 में एक बड़ी आग से बुरी तरह डैमेज हो गई थी। आग से ऑडिटोरियम पूरी तरह जल गया था और बिल्डिंग की छत भी उड़ गई थी। आंशिक रूप से जली हुई बिल्डिंग पर आज भी उसके निशान दिखते हैं। आज भी इसके खंभों और मेहराबों वाला ढांचा इसके पुराने गौरव की कहानी कहता है। यह 19वीं सदी के बीच की बात है, जब गैस्टन हॉल नाम की एक बिल्डिंग को गिराकर मौजूदा स्ट्रक्चर बनाया गया था। इसमें डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंट के ऑफिस हैं। इसका एक हिस्सा आग में खराब हो गया था, लेकिन उसे ठीक कर दिया गया है। कैनेडी हाउस, जिसे शिमला में पहले स्थायी घर के रूप में पहचाना जाता है, कैप्टन चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने 1822 में बनवाया था। यह विधानसभा के बगल में स्थित था और स्वास्थ्य औषधालय और पशुपालन सहित 5 सरकारी विभागों के कार्यालय वहाँ थे। जनवरी 1991 की आग में कैनेडी हाउस क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे कभी दोबारा नहीं बनाया गया और इसकी राख के ऊपर विधायकों के लिए एक कंक्रीट पार्किंग स्थल बन गया। कैनेडी हाउस के पास हिमाचल प्रेस की ऐतिहासिक लकड़ी की इमारत सिर्फ 2 महीने बाद जलकर खाक हो गई। वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला की संपत्ति मिस्टर GHM बेंटन CS की थी, जो अर्ल ऑफ लिटन के निजी सचिव थे। यह लॉर्ड रिपन का भी पसंदीदा ठिकाना था। बाद में यह लॉर्ड और लेडी डफरिन के आकर्षक कंट्री विला के रूप में भी काम आया। हालांकि इसे ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर ऑफ खार्तूम के पूर्व निवास के रूप में सबसे अच्छी तरह से याद किया जाता है। उनके भारत छोड़ने के तुरंत बाद गोल्डस्टीन परिवार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल को मिसेस हॉट्स को बेच दिया, जिन्होंने इसे एक होटल में बदल दिया। 1972 में यह संपत्ति HPTDC को हस्तांतरित कर दी गई। दुर्भाग्य से 1993 में एक विनाशकारी आग में इमारत फिर से जल गई। द डेविकोस प्राइवेट लिमिटेड जानकीदास बिल्डिंग में तब तक चलता रहा जब तक 31 दिसंबर 1994 की रात को उसमें आग नहीं लगी। डेविकोस
बाल रूम और कैबरे डांसिंग के साथ साथ म्यूजिकल बैंड, बियर और वाइन बार के लिए एक मशहूर जगह थी। 1907 में डेविगोस भाइयों द्वारा शुरू किया गया यह रेस्टोरेंट द क्वींस रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता था। शिमला में ब्रिटिश प्रतिष्ठान ने 1896 में यहाँ काम करने वाले शासक वर्ग के लिए एक अच्छे अस्पताल की आवश्यकता महसूस की थी। जे.एल. वॉकर, जो एक बैंकर थे, ने यह इमारत दान करने की पेशकश की। इसलिए मौजूदा जगह को चुना गया और 1902 तक बिल्डिंग बनाई और पूरी की गई। वॉकर हॉस्पिटल को 1954 में मिलिट्री हॉस्पिटल में बदल दिया गया। 22 सितंबर 1998 की रात को आग लगने के बाद यह 30 मिनट में ही मलबे में बदल गया। मार लॉज, जो एक ऐतिहासिक ब्रिटिश निवास था जिसका नाम बदलकर दर्शन विला कर दिया गया था, 2000 में जलकर राख हो गया। बिल्डिंग ने अपना ऐतिहासिक आकर्षण बनाए रखा था। एक खास रेलवे बोर्ड बिल्डिंग 1896-97 में लगभग 7.31 लाख रुपए की लागत से बॉम्बे की रिचर्डसन एंड क्रूडस फर्म द्वारा बनाए गए अनोखे औपनिवेशिक शैली के कास्ट आयरन और स्टील स्ट्रक्चर में बनाई गई थी। इसमें कई केंद्र सरकार के ऑफिस हैं, जिनमें रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, इनकम टैक्स और सीबीआई शामिल है। 25 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग में 4 मंजिलें और 3 बेसमेंट हैं। इसे मूल रूप से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सचिवालय के ऑफिस के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे आग प्रतिरोधी बनाया गया था और यह 10 फरवरी 2001 को लगी आग से बच गई। राज्य सचिवालय, जिसे 24 घंटे गार्ड्स द्वारा सबसे सुरक्षित माना जाता है, में 2004 में आग लग गई थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। हालांकि शिमला के आर्म्सडेल मिनी सेक्रेटेरिएट में आग लगने की कोई एक बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन कुछ अहम घटनाओं में 2004 के आखिर में 5वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ एक बड़ा हादसा शामिल है और आर्म्सडेल को शिमला की दूसरी इमारतों की तरह एक हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर लिस्ट किया गया है, जिसमें बार बार आग लगने का खतरा रहता है। 18 अगस्त 2010 शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग एरिया लोअर बाजार में एक बड़ा हादसा टल गया, जब सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को लगी आग में 5 दुकानें पूरी तरह जल गई। आग शेरे पंजाब भोजनालय के पास लगी और दूसरी दुकानों में फैल गई। 8 जून 2012 को माल पर कॉम्बरमियर के भूत पास सबसे बड़ी आग लगी। 28 जनवरी 2014 की आधी रात को 4 मंजिला गॉर्टन कैसल की ऊपरी 2 मंजिलों में आग लगी, जिसमें राज्य का ऑडिट और अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस था। ऊपरी 2 मंजिलों के 60 से ज़्यादा कमरों में रखे ज़्यादातर रिकॉर्ड पूरी तरह से जल गए थे। मेजर एच.एफ. चेस्नी की कमान में 1904 में 14.02 लाख रुपए की लागत से बनी यह ऐतिहासिक ग्रे पत्थर और रोजवुड से बनी इमारत 1942 तक ब्रिटिश सरकार के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करती रही। 2004 में इस इमारत में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करके बड़े पैमाने पर मरम्मत की गई। अब इसकी ज़्यादातर बाहरी बनावट को फिर से उसके असली रूप में लाया गया है। शनिवार रात 1 नवंबर 2014 को रात करीब 9 बजे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के पास एक और 3 मंजिला हेरिटेज बिल्डिंग मिंटो कोर्ट में आग लग गई। ट्यूडर फ्रेम वाली यह इमारत ब्रिटिश शासन के दौरान 1904 में लॉर्ड मिंटो के नाम पर बनाई गई थी। इस इमारत में अभी रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के प्रोजेक्ट दीपक का ऑफिस है। 9 जनवरी 2016 को लोअर बाजार में आग लगी। 22 सितंबर 2016 शुक्रवार को यहाँ भीड़ भाड़ वाले लोअर बाजार में
लगी आग में एक 3 मंजिला इमारत और 3 आसपास की दुकानें जल गई। बुधवार 21 फरवरी 2018 को लक्कड़ बाजार में आग से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। तेरह मई 2019 सोमवार को ब्रिटिश काल के 100 साल पुराने ग्रैंड होटल में भीषण आग लगी, जिससे उसका एक हिस्सा जलकर राख हो गया। होटल का 3 मंजिला वीवीआईपी मेयो ब्लॉक, जिसमें मरम्मत का काम चल रहा था, आग में पूरी तरह से नष्ट हो गया। ग्रैंड होटल शिमला में बनने वाला पहला होटल था। जब वायसराय के कन्फेक्शनर शेवेलियर फेडरिको पैलेटी ने 1892 में यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। शुक्रवार 7 जून 2019 को राजधानी शिमला में दशकों पुराना बना एक और रिहायशी मकान आग की भेंट चढ़ गया। लक्कड़ बाजार के रिवाली सड़क के पास रात करीब 1:30 बजे अचानक 4 मंजिला भवन आग की लपटों में घिर गया। समय रात 12:15। शनिवार 7 नवंबर 2020 को वंदना एम्पोरियम लोअर बाजार में आग की घटना घटी, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। 10 अक्टूबर 2021 रविवार की सुबह पर्यटकों से भरे बाजार में खादी आउटलेट के पास एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। हनी हट की रसोई से सुबह करीब 10 बजे धुआं और आग की लपटें निकलने लगी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन इसे बचा लिया गया। शहर के यूएस क्लब इलाके में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का कार्यालय सोमवार 20 जून 2022 को सुबह करीब 11:30 बजे एक ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग के कारण जलकर खाक हो गया। यह आग ट्रांसफार्मर फटने से लगी थी। 12 फरवरी 2023 रविवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास ओक ओवर से लगभग 150 मीटर दूर स्थित एक पुरानी खाली इमारत में आग लगी। 18 जुलाई 2023 को हिमाचल रसोई रेस्टोरेंट मिडल बाजार माल रोड के पास में एक बड़ा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस खाने की जगह पर हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। 27 अप्रैल 2023 की सुबह आईजीएमसी न्यू ओपीडी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित कैंटीन में भीषण आग लग गई। चश्मदीदों का कहना था कि 2 एलपीजी गैस सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई। 6 मई 2023 को शिमला के लक्कड़ बाजार में तृप्ति बेकरी शॉप में आग लग गई, लेकिन फायर टेंडरों ने आग पर जल्दी से काबू पा लिया। 6 जनवरी 2024 शनिवार की सुबह माल रोड के नज़दीक पोस्टल टेलीकॉम कॉलोनी में मौजूद डाक विभाग कर्मचारियों के आवासीय कॉलोनी के 2 भवनों में आग लगी। 17 सितंबर 2024 बुधवार शाम को ऊपरी जाखू इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निजी आवास हॉली लॉज के पास भीषण आग लग गई। 15 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन निचले जाखू में मछली वाली कोठी के पास आग लगने की घटना घटी। आग एक पुरानी लकड़ी की बिल्डिंग में लगी, जो पूरी तरह से नष्ट हो गई। छोटा शिमला में 135 साल पुरानी लकड़ी की बिल्डिंग डिम्पल लॉज भी 1 घंटे के अंदर जलकर राख हो गई। हिमानी रेस्टोरेंट, नगीना बिल्डिंग, कॉर्स्टॉर्फन, रिपन कुछ ऐसी बिल्डिंग हैं जिनमें बार बार आग लगी है। इनमें से कुछ बिल्डिंग जो आग में जल गई थी, अब उनकी जगह आधुनिक कंक्रीट की इमारतें बना दी गई हैं। विधानसभा लाइब्रेरी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की पुरानी बिल्डिंग, कुमार हाउस भी अग्निकांड से अछूती नहीं रही। शिमला भारत का एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है। यह अपनी हेरिटेज वैल्यू के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ रोजगार ज़्यादातर सरकार और टूरिज्म पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश राज्य की प्रशासनिक राजधानी होने के नाते इस शहर में कई केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिस हैं। सरकारी नौकरियों में काम करने वाली आबादी लगभग आधी है। टूर गाइड, होटल और रेस्टोरेंट के
कर्मचारियों जैसे सीधे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग कम हैं। शहर के डेवलपमेंट प्लान का मकसद शिमला को एक आकर्षक हेल्थ टूरिज्म स्पॉट बनाना होना चाहिए। क्योंकि शिमला एक हिल रिसोर्ट है, इसलिए शिमला में बड़ी इंडस्ट्रीज़ का निर्माण कई कारणों से काफ़ी मुश्किल है, जैसे कि पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्स की कमी और उबड़ खाबड़ ज़मीन। शिमला घूमने के लिए एक आदर्श जगह होने के कारण शिमला में टूरिज़्म इंडस्ट्री एक तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री बन गई है। टूरिज़्म इंडस्ट्री शिमला के लोगों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत रही है। शिमला की पूरी प्राकृतिक सुंदरता, मनमोहक पहाड़ी दृश्य और सेहतमंद मौसम घरेलू और विदेशी दोनों तरह के टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। हमें अपनी विरासत को बचाना और उसकी देखभाल करनी ही चाहिए, जो टूरिस्ट के यहाँ आने का एकमात्र आकर्षण है। हेरिटेज गार्डियंस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।